ओम नमः शिवाय मित्रों, आज मैं आपको नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन हवन कैसे करना है विधि बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। प्रकट नवरात्रि चैत्र मास में होती है और उधर शारदीय नवरात्रि होती है। नवरात्रि में मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, विभिन्न पाठों को जागृत किया जाता है। षट कर्म जैसे वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विदेशन आदि कर्म सिद्ध होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि के दिनों में हवन क्यों करना चाहिए और हवन करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। नवरात्रि के दिन में कोई भी स्त्री पुरुष वैश्य आसानी से हवन कर सकता है। इसमें किसी विशेष विधान की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में हवन करने से क्या क्या लाभ होता है। और नवरात्रि में यदि आप हवन करते हैं तो हवन करने से आपका घर शुद्ध होगा और घर से नकारात्मक शक्तियाँ जाएंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। नवरात्रि के दिनों में जो भी साधक साधना करते हैं उनको माता या जिन भी देवी देवता या भगवान की आप साधना करते हैं उनके आपके सपनों के माध्यम दर्शन होते हैं या कभी कभी साक्षात भी दर्शन हो जाते हैं। नवरात्रि में हवन करने से आपके विचारों में शुद्धता आती है और आपके जो काम बिगड़े होते हैं वो बनने लगते हैं और माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। घर में सुख शांति स्थापित होती है। तो मित्रों, हवन जरूर करना चाहिए और नवरात्रि में विशेषकर हवन करना चाहिए। तो जान लेते हैं कि हवन करने के लिए हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। सामग्री अब देख लीजिए। कपूर थोड़ा सा ले लीजिए, कपूर, गंगा जल, आम की लकड़ी, एक पान का पत्ता, एक सुपारी, 2 लौंग, हवन सामग्री, 9 ग्रह की लकड़ियाँ, जौ, अक्षत, घी, सूखा वाला नारियल, काले तिल, सूखे मेवे, एक पानी वाला नारियल पूरा घर का उतारा करने के लिए, ताकि घर में जो भी नकारात्मक शक्ति हो या कोई आला बला हो या भी कोई भी किया कराया कुछ भी हो वो उसको हटाने के लिए एक हमें पानी वाला नारियल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। प्रदोष काल में नहा लीजिए और साफ कपड़े पहन लीजिए। जिस स्थान पर हवन करना हो वहाँ पर साफ पोछा लगा लें और गंगा जल का छिड़काव करें। अपना आसन रखें, हवन कुंड में आम की लकड़ी रखें और कपूर से अग्नि को प्रज्वलित करें। हवन करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, वक्रतुंड महाकाय, जो भी मंत्र आपको आता हो। और हवन में कौन सी आहुति आपको देनी है मैं आपको आहुति बता देता हूँ। ओम गंग गणपते नमः 3 आहुति होगी। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा की 3 आहुति होगी। ओम मम कुल देवताय नमः 3 आहुति होगी। ओम मम पितृदेवताय नमः की 3 आहुति होगी। ओम स्थान देवताय नमः की 3 आहुति होगी। ओम स्थान भैरवाय नमः की 3 आहुति होगी। उसके बाद मित्रों, आपको जो नवर्ण मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे की आपको 108 आहुति आपको देनी होगी। उसके बाद ओम क्लीं कालिकाय नमः की 11 आहुति देंगे। ओम ह्रीं भैरवाय नमः की आपको 11 आहुतियाँ देंगे। मित्रों, हवन करने के बाद में अंत में पान के पत्ते में बचा हुआ जो हवन सामग्री होगी उसको रख लेना है। उस पर 1 सुपारी रख लीजिए, 2 लौंग रख लीजिए और सूखी नारियल में उसको रख के उसके हवन कुंड में रख दीजिए। उसके बाद माँ भगवती से अपना परिवार के मंगल के लिए तथा अपने मंगल के लिए कामना करिए। उसके बाद मित्रों, जो पानी वाला नारियल जिसमें जटा होती है उसको हवन कुंड से निकलने हुई जो धुआं निकलता है उसमें आपको घुमाना है, कम से कम 21 बार घुमाना है। और इससे क्या होगा कि जो भी हवन की जो सकारात्मक शक्ति होगी उसमें समाहित हो जाएगी। और उसके बाद आपको जो है उस नारियल को अपने घर में एक कोने से एक तरफ से लेते हुए घुमाते हुए आपको धीरे धीरे पूरे घर में घुमाना है। तो मित्रों, वह नारियल आपको दाहिने हाथ में रखकर अपने पूरे घर में एक कोने से दूसरे कोने में सभी जगहों पर घुमाना है। इससे घर की सभी नकारात्मक शक्ति उस नारियल में समाहित हो जाएंगी। पूरे घर में नारियल आपको घुमाने के बाद उस नारियल को आपके आसपास जहाँ कहीं पर पीपल का वृक्ष हो उस पर छोड़ दीजिए। इससे पूर्ण रूप से आपका घर शुद्ध हो जाएगा। यदि आपके घर में नकारात्मक शक्ति नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं नवरात्रि के दिन, जिससे आपके बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरे काम नहीं बनते गुरुजी। तो इस तरह आपके काम बनने लगेंगे और माता रानी आप पे कृपा करेंगी, आपके भंडारों बनेंगी। ऐसे मैं कामना करता हूँ। यदि कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।